यहाँ के जो भाजपा के नेता हैं, प्रधानमंत्री जी को वास्तविकता से झारखंड के बारे में अवगत नहीं कराते हैं। उन चाहते हैं परिसीमन के साथ ही झारखंड का लोकसभा का सीट को 14 से बढ़ाकर 28 कर दिया जाए और ये जातीय जनगणना 2026-27 में कराने की बात है। और जो मीडिया से खबर आ रही है कि 2011 के जनगणना के आधार पर झारखंड में भी परिसीमन होगा, तो अगर 2011 के अनुसार अगर झारखंड में परिसीमन होगा तो इससे मूलवासी सदानों को भारी क्षति होने वाली है। तो हम लोगों का मांग है कि 2026-27 में जो जातीय जनगणना होगा उसके आधार पे ही झारखंड में परिसीमन हो, ये हम लोग का मुख्य मांग है। इसके अलावे जो 33% महिला आरक्षण देने की बात है, तो 33% आरक्षण महिला को दिया जाएगा तो ओबीसी का उसमें बहुत ज़्यादा आबादी है और ओबीसी समाज हमेशा उपेक्षित रहा है। तो मेरा ये संगठन की ओर से मांग है केंद्र सरकार से कि आबादी के अनुसार ओबीसी महिलाओं के लिए लोकसभा सीट पहले आरक्षित हो, उसके बाद ही सरकार इस पे कोई निर्णय ले। इसके साथ ही हम कहना चाहते हैं कि यहाँ के जो भाजपा के नेता हैं, प्रधानमंत्री जी को वास्तविकता से झारखंड के बारे में अवगत नहीं कराते हैं। उनको अवगत कराना चाहिए कि झारखंड की क्या स्थिति है। जब ये राज्य बना तो यहाँ के मूलवासी सदानों का शहादत हुआ, उनका अलग राज्य में बड़ी भूमिका रही। इसके बाद राज्य बनने के बाद मूलवासी सदानों के अधिकार को एक एक कर छीनते लोग जा रहे हैं और यहाँ के राजनेताओं में कोई सोच नहीं है, जिसके कारण आज मूलवासी सदान उपेक्षित है। हम चाहते हैं कि यहाँ मूलवासी सदानों का अधिकारों का रक्षा हो। पहले ओबीसी का आरक्षण को घटाया गया, आप सभी जानते हैं कि 27% से 14 कर दिया गया। बहुत 7 जिले में जो ओबीसी का आरक्षण है शून्य है, लेकिन सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं देती है। जबकि राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने ओबीसी को 36 कम से कम और 50% तक तमिलनाडु के तर्ज पे आरक्षण देने के लिए अनुशंसा राज्य सरकार से भेजी है। इसके बाद भी सरकार अभी तक कोई निर्णय नहीं ली। और मैं राज्य सरकार से भी कहना चाहता हूँ कि राज्य सरकार स्थानीय नीति, नियोजन नीति के नाम में सरकार बना पाई है और वर्तमान सरकार को, उनके गठबंधन को यहाँ के पिछड़ी, दलित, आदिवासी सब लोगों ने समर्थन किया, तब जाके सरकार बनी है। लेकिन सरकार बनाने के बाद नियोजन नीति और स्थानीय नीति अब तक राज्य सरकार भी नहीं बना पाई है, जिसके कारण नियोजन में यहाँ के लोगों को, खासकर मूलवासी सदानों को काफ़ी नुकसान हो रहा है। तो हम चाहते हैं आपके माध्यम से सरकार इस ओर ध्यान दे और इन तमाम मांगों को लेकर मूलवासी सदान मोर्चा पूरे राज्य में गांव-गांव जा रहा है। इसके साथ हम कहना चाहते हैं परिसीमन के साथ ही झारखंड का लोकसभा का सीट को 14 से बढ़ाकर 28 कर दिया जाए और 41 विधानसभा की जो सीट है उसको बढ़ाकर 160 किया जाए और विधान परिषद का भी यहाँ गठन हो, जिससे जिस एरिया में मूलवासी सदानों को सदियों से प्रतिनिधित्व करने का लोकसभा में न विधानसभा में मौका मिला है, तो ऐसी परिस्थिति में जो सीट आरक्षित होगी, जिधर सदानों को मौका नहीं दिया गया है, वो विधान परिषद के माध्यम से विधान सभा में अपना प्रतिनिधित्व कर पाएंगे। आज इसीलिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। परिसीमन जो होना है तो उसमें मूलवासी या सदान कितना बेनिफिट मिल पाएगा? अगर ये 2026-27 के जातीय जनगणना के आधार पे परिसीमन होगा तो निश्चित रूप से ये राज्य का भला होगा और मूलवासी सदानों को भी प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा। आज मान लीजिए 2011 के अनुसार अगर यहाँ पे परिसीमन होगा तो उसे सदान
उपेक्षित होंगे, क्योंकि पहले आप देखें राज्य की आबादी क्या था और आज 26 में क्या 2026 में, तो मेरा मानना है कि जातीय जनगणना हो 25-26 में, इसके बाद ही परिसीमन हो और उसी के आधार पे यहाँ पे सीट को भी लोकसभा का बढ़ाया जाए, उसके बाद परिसीमन किया जाए तो मूलवासी सदानों को इसका लाभ मिलेगा। जो उपेक्षित रहे सदान, उनको न्याय, उनके साथ न्याय हो।